चीज हुई है कि ये इस स्टॉक ने एक बॉटम बनाई थी कुछ दिन पहले मार्च के महीने में करीब 145 के आसपास, और उसके बाद अभी हमने देखा कि जब ये अप्रैल महीने में गिरावट, मई महीने में गिरावट हुई, तब इसने एक लो बनाया 157 का, और वहां से एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली। तो टेक्निकली इसने एक हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना दिया है, और अब एक टेक्निकल ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पर इस पे होता हुआ नजर आ रहा है। आज हमने देखा करीब 27% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है, और वॉल्यूम के लिहाज से करीब लास्ट अगर से 5-6 दिन का डेटा देखें तो उससे 50% हायर वॉल्यूम्स आज हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट री रेटिंग शुरू हो रही है, और साथ ही साथ एक फंडामेंटल फैक्टर जो है कि इस स्टॉक की जो डिविडेंड यील्ड है वो करीब 6 से 7% के आसपास आ गई है। तो कहीं ना कहीं बाजार इसको बहुत पॉजिटिवली रीड कर रहा है, क्योंकि जब एक कैश रिच कंपनी 6-7% के डिविडेंड यील्ड पर मिलती है तो वहां पर पे एक मेरे ख्याल से री रेटिंग शुरू बाजार कर देता है, और उसी का इंपैक्ट आपको आईटीसी में नजर आ रहा है। अपसाइड में मुझे लगता है ये स्टॉक 200 रुपए को क्रॉस करने की पूरी तैयारी कर चुका है, तो शॉर्ट टर्म में मेरा जो टारगेट होगा वो 200 रुपए का होगा। डाउन साइड में स्टॉप लॉस 182 के आसपास रखना चाहिए, बट जैसे मैंने कहा पोजिशनली शायद इसके अंदर जगह है 215-220 के स्तरों को भी छूने की। जी, तो साथ ही साथ दो स्टॉक्स पर इसके कॉम्पिटिटर्स पर ध्यान देते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स में भी आपको हल्का सा हरा निशान आता हुआ दिख रहा है, ये लगभग 950 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और वीएसटी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा वैसे ही प्राइस मूवमेंट आता हुआ दिखेगा जो आपने आईटीसी में देखा। 4-5 दिन से ये स्टॉक आपको 3100 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज, और 4-5 दिन से इसमें एक आप अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ आते हुए देखते हैं। प्रदीप जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी अच्छा मूव आ रहा है। इनफैक्ट गॉडफ्रे फिलिप में पहले एक बार इस पे आपको जरूर राय लेनी चाहिए, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आमतौर पे बहुत तगड़े मूव देता है। फिर आगे इंडेक्स पे नजर डालेंगे। गॉडफ्रे और वीएसटी दोनों पे अल्पेश जी जरा इनके चार्ट देखिए, क्या कॉल दे रहे हैं आप? देखिए प्रदीप, यहाँ पर मैं अगर गॉडफ्रे की बात करूं तो मुझे लगता है कि आईटीसी का करंट अब इसके अंदर ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा, और मुझे लगता है कि जैसे ही 960 के लेवल्स को ऊपर की तरफ निकालेगा तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बुलिश ब्रेकआउट आपको यहाँ पर भी आते हुए देखने को मिलेगा, और करीबन 1020 तक के इमीडिएट टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी तरह से मैं अगर वीएसटी की बात करूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है अभी, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी एक 3 व्हाइट सोल्जर की फॉर्मेशन बना के करीबन 3250 तक के लेवल्स यहाँ पर दिखाएगा। बट इसको क्यों करंट आ रहा है, इसका मेन जो बात है वो आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं आईटीसी से। आप देखिए आईटीसी जिस हिसाब से 180 के ऊपर की जो एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग थी उसको निकाला है, और जो ब्रेकआउट देने को जा रहा है, और जिस तरह से अभी आशीष ने कहा कि 200 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो एक बात तो उसकी कंफर्म हो जाएगी कि 135 का जो बॉटम था वो आपका कंफर्म बॉटम हो चुका। मतलब अब यहाँ से कोई भी गिरावट आएगी तो आईटीसी में आपको खरीदारी करने की एक चेष्टा करनी होगी, और फिर मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ तो ये पूरा का पूरा मुझे लगता है ये सेक्टर थोड़ा सा रीरेटिंग होगा, या शायद से इसके अंदर एक पार्टिसिपेंट जो इंटरेस्टिंग है बैंक का वो बढ़ता हुआ आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए आज करंट वीएसटी की वजह से भी आ रहा है, इसके नतीजों का इंतजार है और बाजार में इसको लेकर काफी बज है। तो वीएसटी पर खास तौर पे आप नजर रखिए। गॉडफ्रे और आईटीसी तो हमारे रेगुलर फेवरेट स्टॉक्स हैं ही। वीएसटी इंडस्ट्रीज फिलहाल आपको दरअसल एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड पैदा करता हुआ इस सेक्टर में नजर आ रहा है। लेकिन इंडेक्स की बात करते हैं। जो मैं कह रहा था, आज एक्सपायरी का दिन है, और जैसे शैल जी सुबह भी मैंने ये कहा था कि 9150-60 के ऊपर टिकना थोड़ा मुश्किल होगा, तो वही हुआ है, वहां तक हम आ गए और यहाँ पे अटक रहे हैं। आज एक्सपायरी के दिन आपके सामने इंट्राडे चार्ट लेकर आते हैं, जिसपे आपको दिखाई देगा कि क्यों यहाँ पे हर्डल है। देखिए आपको याद होगा कि सोमवार के दिन बाजार खुला था करीब 9160 के करीब, और उसके बाद जोर से गिरावट आई थी, और मुश्किल से घंटे भर के अंदर आप गिरते गिरते 8880 तक चले गए थे। तो ये जो एक बहुत ही तगड़ी खुलने के साथ ही एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, उसका टॉप आपको दिखेगा तकरीबन 9160 पे, और उसके एक दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था, जहां खुले वहीं दिन का टॉप बनाया, वो था 9180। तो ये जो रेंज मैंने ऊपर की तरफ बनाई है, यहाँ पर नेचुरली ये बाजार अटकता हुआ नजर आ रहा है, इंडेक्स आपको अटकता हुआ नजर आ रहा है, और वहां पे आपने सप्लाई देखी। दरअसल व्यू ये था कि 9160 से लेकर के आपको ऊपर तकरीबन 92, 30, 40 तक बहुत सारे हर्डल दिखेंगे। आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट भी लेकर आते हैं, जहां पे आपको नजर आएगा कि इस व्यू के पीछे क्या वजह है। हम एक रेजिस्टेंस जोन में आ गए हैं, और इस जोन को पूरा जब हम पार कर पाएंगे तब तक आपको इस तरह की ऊपर के लेवल पर सप्लाई या प्रेशर
वॉलेटिलिटी दिखती रहेगी। तो रेजिस्टेंस जोन के करीब पहुंचे, थोड़ा नीचे आए, आप कंसोलिडेट कर रहे हैं, शायद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। निफ्टी का जो डेली चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, यहां पर आप देखेंगे ऊपर से जो कर्व नीचे आ रहा है, सफेद रंग का आपको शायद दिखाई देगा, मेरे यहाँ पे तो आसमानी है लेकिन स्क्रीन पे सफेद दिखता है। ये है 50 दिन का मूविंग एवरेज और ये 9152 के करीब है। तो यहाँ पर हम करीब करीब पहुंचे और उसके ऊपर टिक नहीं पाए। इसके ऊपर क्लोजिंग अगर हम दे पाते हैं 9150 के ऊपर, तो आज हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गोल पोस्ट होना चाहिए बुल्स का। लेकिन इसके ऊपर जो आप गुलाबी लकीर देख रहे हैं अब, वो आती है 9235 के करीब। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 9160 से लेकर के 9235 का ये पूरा एक रेजिस्टेंस क्लस्टर है और यहां पर थोड़ी मशक्कत लगेगी, थोड़ी ताकत लगेगी, शायद थोड़ा वक्त भी लगेगा, अनलेस कि हम एक गैप के साथ इस दायरे को पार कर जाएं और यहां से आपको एक तेजी देखने को मिले। तो ये रेजिस्टेंस सामने है, ध्यान रखिए, उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। फिलहाल अगर आपको नई तेजी करनी है तो इस क्लस्टर के ऊपर निकलने दीजिए, अभी एक्सपोजर लेना तेजी की तरफ मुश्किल होगा। निफ्टी बैंक के लिए अगर आप देखेंगे, वैसे ही 18300 18500 ये एक मुझे एक दायरा नजर आता है जहां पे वैसी ही रुकावट है। हम आज वहां तक भी एक्चुअली पहुंच नहीं पाए हैं। निफ्टी बैंक ऊपर के टारगेट बहुत मुश्किल से ही छू पाता है, नीचे के टारगेट को वो ओवरशूट करता है इन दिनों, तो वहां पे फिलहाल यही हाल है। लेकिन इंपॉर्टेंट टेक्निकली इस समय जो चार्ट है वो निफ्टी का है, इसलिए वो हम आपको दिखा रहे हैं। आशीष, आपकी भी क्या यही राय बन रही है? कोई स्ट्रैटेजी जो आप अगली वीकली सीरीज के लिए आज से अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हो, फ्यूचर्स, ऑप्शन, कोई सिंथेटिक स्ट्रैटेजी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तो बात यह है कि जो आप अगर से ऑप्शंस के डेटा को देखेंगे तो क्लियरली 9200 और 9300 पे एक ज़बरदस्त कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल रही है। बट एट द सेम टाइम हमने देखा कि थोड़ी सी शिफ्टिंग हुई है पुट राइटिंग की पोजीशंस में, और जो 8800 8900 पे हम देख रहे थे वो 9000 पे कहीं ना कहीं पुट राइटिंग जो है वो देखने को मिल रही है। तो अभी जो बाजार वो एक नैरो रेंज के अंदर में आ चुका है, 9000 से लेकर 9250, ये मेरे ख्याल से एक रेंज बाजार के अंदर बनी हुई है। और जब तक ये रेंज आपकी क्रॉस नहीं होती तब तक मुझे लगता है बाजार इस दायरे में बना रहेगा। तो काफी शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल इस समय पर बाजार में बनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी भी साइडवेज एक ट्रेंड में जा चुकी है। पर जैसे मैंने कहा कि अगर से आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, डायरेक्शनल ट्रेड लेना चाहते हैं, तो वो क्लैरिटी आपको 9000 और 9250 के इस ब्रेकआउट पर ही नजर आएगी। तब तक इसी रेंज के अंदर बाजार ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। चलिए, ये राय आपको मिल रही है इंडेक्स पर, और प्रदीप जी की राय है कि इसी लेवल लगभग 9150 और 9100 के बीच में आपको वीकली एक्सपायरी होती हुई दिख रही है। अभी भी बहुत कम व्यूज़ लिए जा रहे हैं निफ्टी बैंक पर, तो ये आप मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर मायूसी ही आपको देखने को मिलेगी। और कौन से शेयर्स हैं जहाँ पर आपको बहुत अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप आता हुआ दिख रहा है? मेरे ख्याल से हिंडाल्को पर चर्चा करना अति आवश्यक है। ये स्टॉक आपको टॉप गेनर दिखेगा निफ्टी पर, और यहाँ पर बहुत दिनों बाद आप 7-8% का मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। हिंडाल्को का स्टॉक दिखाइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर, इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन ऑलरेडी बहुत शानदार है। प्राइस आपके सामने आएगा लगभग 129.20 और स्टॉक साइडवेज ट्रेंड के बाद बिल्कुल तैयार है एक शानदार ब्रेकआउट के लिए। अब देखते हैं ये होता ही नहीं होता। आपकी राय फूरिया साहब, हिंडाल्को पर हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 1 महीने का हाई है स्टॉक पर। आपने ब्रेकआउट के बाद जो है वो मैं समझता हूँ 132 के ऊपर आपको आता हुआ दिखेगा, और ऑन द अपसाइड में अगर ये ब्रेकआउट आता है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि बहुत ही जल्द आपको 138 से लेकर 140 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक बैरिश गैप जिसने छोड़ा था बड़ा वाला, और वहीं पे इसको पूरी फिल करने की पूरी चेष्टा करेगा। 127 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, मैं समझता हूँ 129 पे स्टॉक अवेलेबल, 125 के नीचे का स्टॉप लगा करके आप इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं। 132 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो आपको अपनी खरीदारी बनानी होगी फॉर द टारगेट ऑफ 138 एंड देन आफ्टर 140। चलिए, ये राय आपको मिल रही है हिंडाल्को पर। साथ ही साथ टाटा स्टील भी तैयार है फूरिया साहब आपके लिए। एक अच्छा मूवमेंट इसमें भी आपको आता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि ये हिंडाल्को को फॉलो करे, लेकिन यहाँ आप देखिए जो आप तेजी बाकी मेटल स्टॉक्स में देख रहे हैं वो टाटा स्टील में अभी नहीं है। 283.45 कोई ऐसी पोजिशनिंग आपको दिखती हो कि यहाँ पर बाय कॉल हो, या यहाँ से आप परे रहेंगे? देखिए, बाय कॉल के लिए टाटा स्टील एक दायरे में फंस चुका है। डाउन द साइड में करीबन 260-265 के पास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऑन द अपसाइड में 245 285 ये 20 रुपए के दायरे में टाटा स्टील फंस चुका है। तो मुझे लगता है कि 285 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलने में कामयाब होता है और वॉल्यूम की जो बढ़ोतरी होती है, तो फिर इन दैट केस आपको 278 के स्टॉप लॉस का ध्यान में रखते हुए इसकी खरीदारी कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड में आपको 300 तक के लेवल्स मिलेंगे। इन सारे ही मेटल स्टॉक्स में अगर आप देखें
तो सैल जी एक चीज कॉमन पाएंगे कि ये सारे ने जो बैरिज गैप छोड़ के रखा था, अब ये पूरी फिल कराने की चेष्टा करें, मतलब उस जोन के अंदर आ चुके हैं। अब ये फिल कराते हैं या नहीं कराते हैं, ये वक्त बताएगा। ओके, तो देखते हैं कि आपको गैप फिल होते हुए दिखा या नहीं। लेकिन एक छोटा स्टॉक मेरी नज़र में आ रहा है और मैं अपना फंडा स्टॉक थोड़ी देर में बताने वाला हूं, लेकिन ये जो स्टॉक है यह है इंडियन ह्यूम पाइप। ये शेयर मेरा एक फेवरेट रहा है। ये आज का फंडा नहीं है, लेकिन जिस तरह की हरकत यहाँ पे देखने को मिल रही है, अल्पेश जी